आपको मुझे बता देना चाहिए था कि मिनाल की शादी इनाया के भाई से हो रही है। अगर मैं बता देता तो तुम्हें कभी भी ना आती। फिरिश है, अगर प्रपोज किया है ना तो इज्जत करवाना भी जानता हूं मैं। मेरे होते हुए इनाया तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। चलो अच्छा है, मिनाल के आ जाने से तुम्हारी ज़िंदगी में एक दोस्त आ जाएगी और तुम्हारा अकेलापन भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे सिर्फ अपने चाचू की फिक्र रहती है। हनाल उनकी इकलौती बेटी है, उसके बगैर वो बिल्कुल बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। सोचा तो यही था कि मेरी और बारी की शादी हो जाएगी तो मैं और मिनाल मिलकर एक दूसरे के पेरेंट्स का ख्याल रख लेंगे। एक लड़की की वजह से सब कुछ अधूरा हो गया। मुझे सिर्फ ये फिक्र रहती है कि पता नहीं बारी की जिंदगी में कैसी लड़की आएगी, वो चाचू का ख्याल रखेगी भी क्या नहीं। है कौन वो लड़की? है कोई, उसने बारी के साथ साथ मेरी और मिनाल की भी लड़ाई करवा दी है। लेकिन मुझे वक्त से अकल आ गई थी। मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी तो दे दी, लेकिन मिनाल और राहील का रिश्ता बचा लिया। कोई बात नहीं, अगर मैं उनकी बहू नहीं बन सकी, बेटी बन के तो ख्याल रख सकता हूँ ना। क्या बात है, देख रही हूँ जब से आई हो थकी थकी सी हो, परेशान हो। कोई बात हुई है वहां पे? किसी ने कुछ कह दिया? नहीं, बस थकावट हो गई है। ऑफिस से सीधा शादी में चली गई तो थक गई हूँ। फिर ऐसी बात है तो हल्दी वाला दूध बना के देती हूँ। अच्छी नींद आएगी, सुकून से सो के बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अभी लेकर आती हूँ। आज पहली बार मुझे कहीं जाकर इंसल्ट महसूस हुई है। इनाया ने कितनी इंसल्ट की है मेरी, और मुझे उसी के भाई की शादी में जाना पड़ा। इनाया के सामने मुझे अपनी अना एक तरफ रखनी पड़ गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं वहां बिन बुलाए मेहमान हूं। अगर तुम मुझे बारी के करीब भी कहीं नजर आई ना, तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं तुम्हें जान से मॉम इनफ मॉम गिव मी माय फोन। नो वे, फोन दे। नो, बैठो मॉम, फोन दे। बैठो, फोन दे। क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स, दिमाग सही है तुम्हारा? उस लड़की में कुछ है भी नहीं। बारी पागल हो गया है क्या? मार दूंगी मैं उस लड़की को जान से। तुम सुन रही हो तुम क्या कह रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? और मत भूलो कि इस घर में अब एक और शख्स का इजाफा हो गया, और अगर उसने सुन लिया या उसको जरा सा भी पता चल गया ना, सीधा जाएगी अपने बाप को बताएगी। आप देख रही थी वो किस तरह उसके आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूम रहा था? देख रही थी ना, बट रिलैक्स, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सुफियान ने भाई साहब से बात की है, साफ साफ कहा है कि वो लड़की अब हमारे घर में नहीं नजर आनी चाहिए। हाँ, और ऐसा ही तो होता है हमारी फैमिली में कि डैड कुछ कह देते हैं पर चाचू कर लेते हैं, है ना? करना पड़ेगा, भाई साहब को सुनना पड़ेगा। उनकी बेटी रहती है अब इस घर में, और नहीं सुना तो मैं उसे मार दूंगी। इनफ विद दिस नॉनसेंस इनाया, प्लीज। और जाओ अपने रूम में जाओ, जाओ जाके सो जाओ। ये माय फोन। नो वे, फोन दे माँ, फोन दे। हेलो
रात बहुत हो गई है, मैं सोने लगी हूँ। खैरियत, आपने फ़ोन किया? मैंने कहा था ना मुझे घर पहुंच के बता देना। मैं भूल गई थी। तुम ठीक हो? मैं फ़ोन रखती हूँ, बहुत रात हो रही है। प्रीशा एक मिनट प्लीज प्लीज, हेयर मी आउट। मैं जानता हूँ तुम इनाय की वजह से अपसेट हो, है ना? आपको मुझे बता देना चाहिए था कि मिनाल की शादी इनाया के भाई से हो रही है। अगर मैं बता देता तो मैं कभी भी ना आती। प्रीशा, अगर प्रपोज किया है ना तो इज्जत करवाना भी जानता हूं मैं। मेरे होते हुए इनाया तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। तुम एक बार हाँ करके तो देखो, तुम्हें बारी का एक नया रूप देखने को मिलेगा। मेरी कुछ मजबूरी है, मैं जाकर भी आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं करोगी शादी? तुम एक ना एक दिन तो करनी ही है। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मजबूरी है, शेयर करो ना मुझसे, हम मिलके सॉल्व करेंगे ना। रात बहुत हो गई है, मैं फ़ोन रखती हूँ, कल सुबह ऑफिस भी आना है। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम। उठ जाए आप। इसे क्या देख रहे हो? काश ये लम्हा यहीं थम जाए। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। सबका सब जब